आशमपुरा, मलियाना, मेरठ, मुरादाबाद, सब जगह शामली, कराना, जहाँ भी मुजफ्फरनगर में, बिजनौर में इतनी हिंदू मुस्लिम होती थी। अब तो नहीं हुई जब से मोदी जी बैठे 10 साल से। लेकिन मोदी जी को तो ऐसे बोलते कि लिंचिंग होती है ना, मॉब लिंचिंग भी। ये जो असद ओवैसी है ना, असदुद्दीन ओवैसी, ये बदतमीज, ये बैरिस्टर तो है, ये तो कोर्ट में केस लड़े ना। ये रोड पे आके जो ये नेता बनना है मुसलमानों का मसीहा, ये उल्टे सीधे भाषण देता है इसका भाई। ये इसलिए होती मॉब लिंचिंग। मेरी नन्ना है, वहाँ एक मस्जिद का काम 25 साल से रुका पड़ा था, वो नहीं हो रहा था। वो मस्जिद जो है रिनोवेशन हो रहा था उसका, तो वो एक ट्रांसफार्मर हटना था, वो नहीं हट पा रहा था किसी से भी। मैंने दिल्ली बैठे यहाँ वो हटवा दिया। मोदी जी यहाँ से फ़ोन कराया था PM हाउस से, और वो हट गया। अगर मुसलमानों के दुश्मन होते मोदी जी तो वो मेरा मस्जिद का काम नहीं कराते। वो इस कांग्रेस ने इतना डराया है बीजेपी से, इसने डरा के राज किया है, मुसलमान को वोट बैंक बना के रखा है अपना। बस बहुत डराया। हम नहीं डरते, हम अल्लाह से डरते हैं बस। शुभ नाम हो सर आपका? मेरा नाम हाजी सुल्तान अहमद, मैं ओखला रहता हूँ, ओखला जी। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे जो ये मोदी गवर्नमेंट पर जो कहा जा रहा है कि मतलब जल्द से जल्द जनता जो है मोदी जी को नकार देगी, ठीक है, और उसके बाद जो है राहुल गांधी जी सत्ता में आएंगे, क्या लग रहा है आपको, कैसा मुमकिन है? जनता नकार रही है मोदी जी को कहीं ना कहीं। सब लोग मोदी से बौखलाए हुए हैं, ये सब सत्ता के भूखे हैं, इनको सत्ता चाहिए। इनका ये सपना था कि आपके बार ये सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए। ये मोदी है, और जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा ना, मोदी को कोई नहीं हटा सकता, किसी को भी कोई नहीं हटा सकता। बिल्कुल नहीं हटा सकता। जब ऊपर वाला होगा हो जाएगा, उसी दिन हट जाएगा मोदी। इनके बाप में भी किसी का दम नहीं है, ये ईमानदार लोग नहीं है। इनके दौर में क्या हुआ, कांग्रेस के दौर में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, क्या वो बहुत अच्छा काम था? उस दौरान जो नसबंदी हुई है, नौजवान लड़कों की, बिना शादीशुदा लड़कों की पकड़ के ज़बरदस्ती नसबंदी कराई थी, क्या वहाँ मोदी जी थे? उस दौर में मोदी जी थे क्या? कांग्रेस थी, मैडम थी, और मैडम फिर जेल गई थी। मोदी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। आप बोल रहे हैं कि मतलब मोदी जी को सत्ता से कोई नहीं हटा सकता, क्यों? आपको ऐसा क्यों लगा? ऐसा क्या काम पसंद आया आपको मोदी जी का? उनके सारे काम बढ़िया हैं। उन्होंने कश्मीर का मसला निपटा दिया, मुसलमानों का जो हमारे मौलाना तलाक का मसला नहीं सब कर पाए थे ना ठीक, सैकड़ों साल से, वो मोदी के दौर में ठीक हो गया। जो तलाक थी ना, करोड़ों लोग औरतों को गलत तलाक दी गई है, और वो आज परेशान है। मोदी के बाद से ये तलाक का मसला सुलझा है, जबकि ये हमारे कौम के मौलानाओं को करना चाहिए था। 3 तलाक पर तो काफी विवाद हुआ था कि एकदम गलत पॉलिसी लेके आए मोदी जी, गलत कानून लेके। वो गलत लोग हैं, जो जाहिल मौलाना हैं। मुसलमानों में कई फ़िरके हैं, उसमें सबसे बड़ा फ़िरका जो है ये इसका देवबंदी का, और अपना जो हनफी, ये हनफी लोग रौल मचा रहे थे। ये अपने तरीके से तलाक करवा रहे थे और हलाला करवाते थे, जो हलाला जायज़ ही नहीं है। जायज़ नहीं है। उस तरह से जिस तरह से ये करवा रहे थे। हलाला का सिस्टम ये है कि अगर मैंने जैसे फ़र्ज अपनी बीवी को तलाक दे दी, अब वो मेरी बीवी जो है इद्दत करेगी पूरी, उसके बाद वो दूसरे किसी आदमी से शादी होगी उसकी, और वो आदमी अगर इन केस उसको तलाक दे देता है ना, किसी भी प्रॉब्लम में आकर के, अब दोनों में नहीं बनती है, तो वो फिर इद्दत करेगी, और फिर उस आदमी से उसका निकाह हो सकता है जिसने पहले तलाक दी है उसे। और ये क्या करते थे, ये एक आदमी को पटा लेते थे, सीधे आदमी को एक रात के लिए कर लेते। मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ, मोहल्ला काजीपाड़े का, और देवबंदी बहुत बड़े ख़ानदान का हूँ। मैं उनकी पोल खोलता हूँ। ये बेस है ना, इससे कर रखा मैंने सबको सही। ये मोदी की बेस है, देखो मेरे पास मोदी की बेस। मैं बीजेपी में हूँ भाई, बीजेपी का हूँ मैं। बहुत बड़े फैन लग रहे हैं आप मोदी जी के। फैन तो इसलिए है ना कि उसने गलत काम करा नहीं। ये कांग्रेस जितने साल रही है, 70 साल में इसने मुसलमानों को जितना कटवाया मरवाया ना, कोई हद नहीं है। आशमपुरा, मलियाना, मेरठ, मुरादाबाद, सब जगह शामली, कराना, जहाँ भी मुजफ्फरनगर में, बिजनौर में इतनी हिंदू मुस्लिम होती थी। अब तो नहीं हुई जब से मोदी जी बैठे 10 साल से। लेकिन मोदी जी को तो ऐसे बोलते कि लिंचिंग होती है ना, मॉब लिंचिंग भी। ये जो असद ओवैसी है ना, असदुद्दीन ओवैसी, ये बदतमीज, ये बैरिस्टर तो है, ये तो कोर्ट में केस लड़े ना।
ये रोड पे आके जो ये नेता बनना है मुसलमानों का मसीहा, ये उल्टे सीधे भाषण देता है इसका भाई। ये इसलिए होती मॉब लिंचिंग। मेरे साथ तो नहीं हुआ कोई कैसे था। मैं तो कहीं भी कट्टर हिंदुओं में जाता हूँ और मैं बात करता हूँ दीन की, इस्लाम की, कुरान की बात करता हूँ, मुझे तो कोई नहीं मारता। बात करी कि मतलब कि मोदी जी के बारे में आपने बताया, लेकिन यार मोदी गवर्नमेंट पर लगता है कि मोदी जी केवल जो है हिंदुओं का समर्थन करते हैं, मुसलमानों के लिए ऐसा कुछ नहीं करते। मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं 7 साल हो गए मुझे बीजेपी में, मुझे 7 साल हो गए बीजेपी में। मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ। वहाँ सैंसपुर एक जगह है कांट के पास, सेवाड़ा सैंसपुर, वहाँ सैंसपुर में मेरी ननिहाल है, मेरी ननिहाल है। वहाँ एक मस्जिद का काम 25 साल से रुका पड़ा था, वो नहीं हो रहा था। वो मस्जिद जो है रिनोवेशन हो रहा था उसका, तो वो एक ट्रांसफार्मर हटना था, वो नहीं हट पा रहा था किसी से भी। मैंने दिल्ली बैठे यहाँ वो हटवा दिया। मोदी जी यहाँ से फ़ोन कराया था पीएम हाउस से और वो हट गया। अगर मुसलमानों के दुश्मन होते मोदी जी तो वो मेरा मस्जिद का काम नहीं कराते। वो यहाँ से डायरेक्ट पीएम हाउस से फ़ोन गया था चीफ इंजीनियर मुरादाबाद को, और उन्होंने मस्जिद के जो मैनेजर होता है ना, मोहतमीम कहते हैं उसको बुलाया और वो लेटर उसको दिया अगले दिन। और ये कहा, हमने कहा कि कोई हमारी सेवा पानी, कह रहे जी पाप का नहीं है, ये पुण्य का काम है, हमें भी कुछ पुण्य मिल जाएगा, नहीं काम कराइए आप। वो मस्जिद का काम हो गया। जब बुलडोजर चला ना सब पे, वो उस मस्जिद पे कुछ भी नहीं हुआ। सब जगह उसी गांव में मेन रोड पे जो दुकानें थी उनके सब पे शेड टूटे, सब कुछ हुआ, लेकिन उस मस्जिद पे कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे नंबर सुवार एक जगह है जहाँ से ये आजम खां का लड़का एमएलए था ना, वो डुप्लीकेट उस पर डिग्री पे, वहाँ सुवार में 9 गांव का रास्ता इस खां साहब के रिश्तेदारों ने, जो जमींदार थे, उनका गांव का रास्ता तंग कर रखा था 19 साल से। अब तो 22-23 साल हो गए उसको। तो उस रास्ते को मैंने खुलवाया यहाँ बैठे। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस बड़े दावे करते हैं कि हमने जो सत्ता संभाली उसमें हमने इतना प्रेम था, इतना लोगों में जो है आपस में मेल था कि लोग आपस में झगड़ते नहीं थे। क्या आप कांग्रेस के काल को और बीजेपी काल को जरा डिफरेंशिएट करेंगे कि कैसा काल था? आपने तो दोनों काल देखे होंगे। कांग्रेस ने कोई अच्छा काम नहीं करा, सब बातें कर रहा है ये राहुल, ये पप्पू ही है, पप्पू बिल्कुल पक्का पप्पू, काका पप्पू जो भी कहो सब वही है। इसको समझ भी नहीं है, इसको तो बात ही नहीं करनी आती। मोदी बहुत एक्सपीरियंस वाला आदमी है और वो बहुत बड़े चैनल पे काम कर रहा है। अगर वो कोई नुकसान करते तो मैं भी उनका कोई चमचा नहीं हूँ, उनकी अच्छाई का मैं बिल्कुल हामी हूँ, समझे नहीं? उसके लिए मैं चल रहा हूँ, मैं उनके साथ हूँ। अगर वो मेरी बात को ना मानते, मेरे काम ना कराते कौम के, मैं अपना काम क्यों नहीं कराना उनसे? मेरे बच्चे या मुझे कोई नौकरी या कोई पैसा नहीं चाहिए बीजेपी से। मेरे बच्चे भी कहते हैं हमें कोई नौकरी नहीं चाहिए पार्टी से, हमारे नसीब में जो होगी किस्मत में हम अपने मेरिट पे लेंगे। इससे बड़ी बात है जी, ऐसा उनका दावा है कि मतलब 2014 के बाद से देश में इतनी गरीबी है, इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, मोदी जी कुछ तेरे दौर में तो, तेरी माँ के, तेरे नाना के दौर में तो रोटी भी नहीं मिलती थी, गेहूँ भी काला लाल वाला वहाँ से आता था अमेरिका से। हम राशन की लाइन में हम लगे हैं, रईस घर के लोग थे हम अपने बचपन में राशन की लाइन में लग के हमने चरी और लाल गेहूँ मक्का ये ली है और पिसाई है और वो खाई है। आज हम लोग सब लोग महंगा आटा खा रहे हैं, महंगा आटा। अभी देखिए आप चांदनी चौक में कितने कुल्फी वाले खड़े हैं, कितनी आइसक्रीम के पार्लर हैं, कितने गोलगप्पे खाने वाले खड़े हैं। अपना व्यवसाय सबका चल रहा है, सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। रिसेशन की बात है, नौकरी की बात है ना, मेरे 2 मामा के बेटे अमेरिका में है इस टाइम, एक न्यूयॉर्क में है और एक न्यू जर्सी में है। सरकारी इधर लेकिन सरकारी नौकरियां नहीं दे पा रही है मोदी गवर्नमेंट। न्यू जर्सी में है। अरे मैं बात तो बता रहा हूँ ना कि खाली इंडिया में ही नहीं है नौकरी की कमी, अमेरिका जैसी स्टेट में कमी है नौकरी की, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत छोटी छोटी नौकरी पे गुजारा कर रहे हैं वो। ये क्या ये को वहाँ के मोदी जी करा देगा? फिर अमेरिका जैसे कंट्री में, यूएसए में, फ्रांस में, जर्मनी में, जापान में, हर जगह रिसेशन है। तो बेकार की रोल मचा रखी है यहाँ रिसेशन है। या कौन सा आदमी बेकार है? कौन सा बेकार है? जो नहीं कर रहा वो बेकार है। कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय कभी भी मोदी जी को प्रेम नहीं करेगा, आप इतना खुलकर समर्थन कर रहे हैं, क्या कारण है? इस कांग्रेस ने इतना डराया है बीजेपी से, इसने डरा के राज किया है, मुसलमान को वोट बैंक बना के रखा है अपना, बस बहुत डराया। हम नहीं डरते, हम अल्लाह से डरते हैं बस। और जो अल्लाह से डरता है, भगवान से डरता है, वो किसी से नहीं डरता। और मोदी किसी को डराने मारने नहीं आया, काम करने आया, काम करने दो।
और जो ये है ना, उसे तो अपनी पार्टी के लोग जो थे ना, जो कम्युनल टाइप लोग थे, मैंडेट थे, उनको सबको किनारे कर दिया, उनको सबको किनारे कर दिया ना। वो कहाँ हैं आज? अडवाणी जी हैं, और अपनी वो जो और भी वो थी ना, अपनी क्या नाम था उनका, मैडम, वो सारे जितने भी थे जो भी मेरे नाम याद नहीं आ रहे इस टाइम, सबको किनारे कर दिया उन्होंने। ओवैसी जी जो है लगातार इस तरीके से भ्रम फैलाते हैं कि आरएसएस और मोदी जी ने मिलकर देश खराब कर दिया, तो ओवैसी जी के बारे में परसों पंडित जी ने एक वीडियो मेरी बनी थी, मेरे ओखला में आए थे चैनल वाले, मैंने उनको भी बाइट दी थी। मैंने बोला कि ये ओवैसी जो है, ये अदालत में जज के सामने बहस करा करे, ये वकील है, ये हितैषी नहीं है मुसलमानों का। वो तो मसीहा बताते हैं खुद को मुसलमान। जो वो पढ़ रहा है ना, कुरान की आयत जो पढ़ रहा है वहाँ पे उस टाइम वोट लेने में, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ। मैंने बोला है चैनल पे, मैं कहा उसे सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ रहा था, या जैसे कहते हैं ना ईश्वर शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से, बस ये करके और अपना भाषण देता, और ना फ़लस्तीन जिंदाबाद कहता। नारा भी दिया। फ़लस्तीन के लोग इतने हरामी हैं, इतने बददीन हैं कि मैं जानता हूँ, मैं रहा हूँ 50 साल पहले उनके साथ इराक़ में और सऊदीया में रहा हूँ, और यहाँ भी मैंने एम्बेसी का काम किया, उनका एम्बेसी का काम। आप रह के आए वहाँ? मैं रह के आया उनके साथ, यहाँ भी मेरा रहन सहन है, मेरा मेल जोल है उनसे। मैं काम करता था, मैं ऑटोमोबाइल से जुड़ा हुआ हूँ, एम्बेसी का काम करता था। अगर अल्लाह ताला जो है ना, भगवान जो है ना, वो किसी पे भी जुल्म नहीं करता है। हम जुल्म अपनी जान पर खुद करते हैं। कुरान गवाह है, हर धार्मिक किताब गवाह है इस चीज़ की, कि जितना भी जुल्म होता है वो हमारी गलती होती है। अल्लाह को बच्चों से मोहब्बत नहीं है क्या? जो बच्चे मर रहे हैं फ़लस्तीन में, वो क्यों मर रहे हैं? वो उन बड़ों को दिखा रहा अल्लाह पाक कि तुम मेरी नाफरमानी कर रहे हो। वहाँ की औरतें दिन रात डांसों में, और बेली डांस, और ये, और शराब, और जुआ, और रैप, और इसमें लगे पड़े हैं। लेविश लाइफ, लग्जरी लाइफ, गंदी लाइफ जिन्हें, ये हमारे लिए है क्या? किसी के लिए भी? लेकिन ओवैसी जी तो नारा लगा रहे हैं जय फिलिस्तीन, तो क्या समझे देश के लिए वो वफादार नहीं है? फिर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं डरता उससे, हम तो मानते ही नहीं उसे कुछ। लेकिन आप बोलते हैं कि मतलब कि मैं मुसलमानों के लिए हक की बात करता हूँ, उनके लिए। उसे पता ही नहीं, वो खुद तो हक पे हो, पहले मैं हूँ हक पे। मैंने उस दिन परसों भी कहा है, मैं हमेशा बोलता हूँ, आई एम ए परफेक्ट मुस्लिम, ही इज़न्ट मुस्लिम। वो मुसलमान है, वो मजहबी है। दाढ़ी देखी उसकी कितनी सी है? दाढ़ी इसे कहते हैं, जैसी इनकी है और जैसी मेरी है, ये होती दाढ़ी। कब्रों पे जाता है वो, कब्र परस्ती करता है। कब्र परस्ती बिल्कुल हराम है जी। सिखिज़म में मूर्ति पूजा नहीं है ना, मूर्ति पूजा तो आपके हिंदुइज़म में भी नहीं है, मना है। लेकिन वो कर रहे हैं तो करने से हमें क्या परेशानी है? वो खुद जवाब देंगे उसका ऊपर जाके। मैं तो परसों बोला कि ऐसी जो है हितैषी बनता है मुसलमानों का, पहले दीनदार तो हो जाए। राहुल गांधी जी की अगर हम बात करें तो लगातार ऐसे बोलते हैं कि गवर्नमेंट जब गिरेगी 99 सीटों के साथ हम कोई नहीं, मोदी को कोई नहीं हटा सकता जब तक ऊपर वाला न चाहे। और मोदी अगर गलत काम करते तो इसी इलेक्शन में हार जाते, नहीं आते। तीसरी बार रिकॉर्ड है ये। कांग्रेस की भी तो सीटें बढ़ी हैं सर। फिर वो गलती होती है। जैसे यूपी में अगर ये हारे हैं ना हमारी बीजेपी, तो वो हारी है इसलिए कि वो जंगलों में ना खेती बहुत बर्बाद की है। गाँव ने जंगली गाय और उन्होंने जंगली जानवरों ने सारी लोगों की खेती बर्बाद कर दी है। उसके लिए ज़रूरी इंतजाम होना चाहिए था। और जैसे अयोध्या में वो जो सड़क चौड़ी की है ना, उसमें लोगों के मकान तोड़े, मस्जिद मंदिर तोड़े, वो भी उनको विस्थापित करते, पहले उनको जगह देते, उनको मकान बना के देते, जैसे लोगों को दिए हैं उन्होंने, मोदी जी ने। ऐसे करते तो वहाँ पे मिलता। उत्तर प्रदेश की आपने बात करी, एक सवाल योगी जी से भी का भी है मेरे से आपसे, कि जो है उन पर जो है आरोप लगता है योगी जी पर कि जो है बुलडोजर चलवा देते हैं, चाहे मस्जिद हो, मुसलमानों के घर तुड़वा देते हैं। एक तरफ टूटता है, हर एक का घर टूटता है यूपी में। सबसे पहले वो कौन था, वो क्या नाम था उसका, वो जो बदमाश था बहुत बड़ा गैंगस्टर, दुबे, उसके घर पे बुलडोजर क्यों चला था? उसको क्यों तहस नहस कर दिया था? क्या वो मुसलमान था? हाजी जी था। फिर चलेगा जिसके भी हो। लेकिन वो बोलते हैं कि केवल उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के ऊपर ही बुलडोजर है, ये एक तरफा कार्रवाई। ये सब जुमलेबाजी है लोगों की, सब बकवास है। किसी तरह से बीजेपी हार जाए, हम आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, योगी जी के बारे में क्या विचार करते हैं? योगी जी ठीक है। यूपी में इतना करप्शन था कि लड़कियों के साथ कितना बुरा काम होता था, कितना बुरा हाल था वहाँ, बहुत बुरा हाल था वहाँ। सब सही हो गया। तो मोदी जी को सत्ता से कोई नहीं हटा सकता? नहीं, कोई बिल्कुल नहीं, जब तक ऊपर वाला ना चाहे। मैं ये दावा नहीं ठोक रहा कि मुझे हट ही नहीं सकते। ऊपर वाला जिस दिन चाहेगा हटा देगा,
लेकिन इनका किसी का कहना था, ये तो बावले हैं।